हेलो बच्चों। आप सभी का एसबीएस क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने सीरीज शुरू किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आपने देखा हमने 5 क्वेश्चन करा रखे प्रीवियस ईयर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो हमने आपसे कहा था कि जैसे ही हम मतलब इसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज पार्ट 2 कराते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से आपको स्टार्ट करना है। तो आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो कॉलेज के हॉस्टल में जो मासिक शुल्क का एक हिस्सा निश्चित होता है और बाकी हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने कितने दिन मेस में खाना खाया। कह रहा व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स अ फूड फॉर 25 डेज, कोई एक स्टूडेंट था ए, उसने जो 25 दिन खाना खाया और ही पेज टू 4500, उसने 4500 रुपए पेमेंट किए। कह रहा वेयर एज अ स्टूडेंट बी जो था हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, उसने 30 दिन खाना खाया और उसने हैज टू पे 5200। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। जैसे आप जब जाते हो गए यूनिवर्सिटी वगैरह में जब जाओगे आप, तो वहां पे आपको हॉस्टल में रहने को मिलता है, या जो अभी भी एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं खासतौर से केंद्रीय विद्यालय वगैरह नवोदय बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हॉस्टल का कुछ चार्ज होता है कॉलेज में, जो फिक्स्ड होता है कि आपको इतने रुपए हॉस्टल का चार्ज देना है, बाकी बच्चा जितने दिन मेस में खाना खाएगा उस हिसाब से आपको चार्ज पेड करने हैं। तो वही इसमें कहा कि मतलब उसके जो हॉस्टल का चार्ज था वो फिक्स था और बाकी रिमेनिंग जो डिपेंड करता था कि बच्चे ने खाना कितने दिन मेस में खाया। तो कोई मतलब एक स्टूडेंट आता है ए नाम का, उसने जो 25 डेज भोजन किया, तो उसने पेड कितना किया है 4500। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। तो इसने एक बात क्वेश्चन में बोली कि हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है और बाकी चार्ज डिपेंड करता है क्या क्या कि मेस में आपने कितने दिन खाना खाया। तो हॉस्टल का चार्ज जो है, यानी इसमें जो ऐड है वो फिक्स्ड चार्ज भी है और इसमें चार्ज जो है फूड का भी है। कौन सा चार्ज है? चार्ज ऑफ फूड। दोनों जो है इंक्लूड करके इसने 45,000 रुपये बिल पे किया था। कौन? ए ने। ठीक है ना। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आपसे लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा, फिक्स चार्ज पूछ रहा। तो हमें क्या करना है, हमने मानना है, लिखेंगे क्या, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स। हमने क्या किया, जो फिक्स चार्ज था उसको हमने एक्स मान लिया। और दूसरी बात इन्होंने जो बोला, आप ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो उसको हमने वाई मान लिया। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो उसको हमने मान लिया 1। ठीक है ना। अब आपको यहां से एक बात समझ में आ गई कि मतलब उसका जो हॉस्टल का चार्ज था वो फिक्स था, तो उसको हमने एक्स मान लिया और कास्ट फूड पर डे मतलब जितना जिस हिसाब से वो खाना खाता था जिस दिन का उसका दिन का जो चार्ज रहता होगा उसको हम वाई मान लिया। तो अब मान लीजिए उसने टोटल पेमेंट कितनी की बच्चा, 4500 और 25 दिन खाना खाया। तो अब देखो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, ए का है, हम लोग किसका निकालना है, ए का। ए का हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और उसने 25 दिन खाना खाया यानी 25 हुआ और पेमेंट कितना किया 4000। मतलब अगर एक दिन के खाने का भोजन वाई रुपए है तो 25 दिन के खाने का भोजन कितना होगा बच्चा, 25 वाई यानी 25 वाई। ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात समझिए। अब आते हैं बी की, हम बात करते हैं। ये तो इक्वेशन बन गया आपका ए का, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड पे आप चलिए। आगे कहा कि वेयर अ स्टूडेंट बी, एक छात्र और बी, हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, उसने 30 दिन खाना खाया और हैज टू पे 5200। तो अब एक बात बताओ, अब बी की हम बात कर लें, ये तो हमने एक ही कर लिया। तो बी का भी हॉस्टल चार्ज फिक्स होगा यानी एक्स, और उसने कितने दिन खाना किया 30 और एक दिन के खाने का चार्ज हुआ यानी 30 हुआ। तो पेड किया इतना किया 5200। कितनी पेमेंट की उसने, 5200। इतनी बातें आपको क्लियर है।
तो उसका फिक्स चार्ज ए है, वेरिएबल मतलब एक्स है, और उसकी कास्ट ऑफ फूड पर डे वाई है। तो इस हिसाब से दो इक्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहीं पे देखो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्स मिल जाएंगे, आंसर आसानी आ जाएगा। अब देखो x प्लस 25y इज इक्वल टू क्या दिया, 4500, ठीक है ना। और दूसरा लिखा x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मतलब दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव है तो यानी दोनों इक्वेशन की साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में ऐड करेंगे। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस और ये माइनस, तो अब आपका इक्वेशन एक्स वाला तो कट गया, एक्स में से एक्स घटा कट गया। अब 25y में से आपको 30y में से माइनस करना है, यानी माइनस का 5y बचेगा, और इज इक्वल टू में यहाँ देखो 4500 जो है 5200 में से आप माइनस कर दो, कितना बनेगा आपका 700, यहाँ पे आ जाएगा 700। वो भी किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी 700 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप कट कर दो तो आंसर y का क्या आ जाएगा 14140, ठीक है 140, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलो यानी आपको कास्ट ऑफ फूड पर डे का वैल्यू मिल गई। तो कास्ट ऑफ फूड पर डे की वैल्यू कितनी आ गई आपको 140 आ गई। अब जितना उसने किया वो करनी वो तो बाद में हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर। अब आगे समझो। अब उसने कहा कि हमें फिक्स चार्ज की बात किया तो पुट इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आप रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस 25y इज इक्वल टू x प्लस 25y इज इक्वल टू 4500। इसमें हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया बच्चा, हमने y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू कितनी है 140, तो x प्लस 25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500, ठीक। x यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 0 10 लगा, 25 से 25 10 35, यानी 3500 बराबर 4500। इसको उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500 माइनस 3500, ठीक है। अब देखो यहां से आंसर x का क्या आ गया, x बराबर 1000। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि मतलब उसका कह रहा फिक्स चार्ज पर मंथ कितना है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। तो आपने देखो x और y माना है, तो x y माने हो तो आपको ये फिक्स चार्ज है तो यहाँ लिख देना आप फिक्स्ड चार्ज इज 1000, कितना 1000। अब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो उसका बच्चा कितना निकल गया था 140, ठीक है ना। ये आपके सॉल्यूशन के आंसर है। चलिए देख लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब आते हैं फिर क्वेश्चन एज वाला मिला। कह रहा फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कह रहा आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their age, find the present age of the father। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आप मिला, अभी तक तो सिंपल एक पिता एक बच्चे की बात कर रहे थे। अब इसमें कह रहा कि पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र के योग की 3 गुनी है। तो कह रहा 5 साल बाद उसकी उम्र बच्चों की उम्र के योग के 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, वही सेम चीज है, प्रेजेंटेज, उससे मत घबराइए कि 2 बच्चों का पूछ लिया तो क्या करोगे। देखो लिखेंगे क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ
फादर्स, प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स इज एक्स, एंड आपका क्या है, सम ऑफ द, इसने बोला ना सम ऑफ द, किसका एज पूछा है, यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ द, हाँ ठीक, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन इज बॉय। ठीक, एक को हमने क्या माना, एक्स माना, और दूसरे को क्या हमने मान लिया, वाई मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में इसने बोला कि पिता की जो फादर्स एज है वो 3 टाइम्स किसकी है, सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। तो अगर यानी पिता की जो उम्र एक्स है वो बच्चे की उम्र की 3 टाइम्स है, तो बच्चे के सम की एज यानी वाई है, तो y का 3 टाइम्स, अगर पिता को हम 3 से पिता अगर 3 टाइम्स है तो बच्चे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा। पहला इक्वेशन तो आपका यही हो गया। और दूसरी बात आप देख लो, दूसरे में इसने कहा कि आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their age। चलो तो आफ्टर 5 years चलते हैं, लिखेंगे आफ्टर 5 years। ठीक, फादर्स एज, फादर्स एज क्या है आपकी, एक्स है, और एक्स में आपने 5 जोड़ना है, एक्स प्लस 5, और सम ऑफ, क्या बोला, चिल्ड्रन बोला कि बच्चे बोला, सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज, सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज। तो सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज को आपने वाई माना था, तो अगर एक बच्चे का अगर 5 साल बढ़ेगा तो 2 बच्चे हैं तो कितने ईयर हो जाएंगे, 10 ईयर हो जाएंगे। 5 साल बाद तो 10 साल उसमें बढ़ेंगे ना, क्योंकि एक बच्चे देखिए आफ्टर 5 years बोला, तो एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो टोटल कितने मिल गए, 10। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 10। बस यही आपका कैलकुलेशन में कंफ्यूजिंग पॉइंट था, ठीक है ना। अब यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। तो अब सिंपल से इन्होंने कहा कि क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने कहा कि आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एज। चलो तो अब देखते हैं, तो अगर आफ्टर 5 years इन्होंने बोला तो देखो आफ्टर 5 x प्लस 5 इक्वेशन बनेगा y प्लस 10। इन्होंने कहा कि हम जो है पिता की उम्र 2 टाइम्स हो जाती बच्चों की उम्र के योग की, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20। तो इसको इधर लो, तो x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 5। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका बच्चा, इक्वेशन बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 यानी 15। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। तो अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर लो, क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू आपको दे रखी 3y। चलो तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन देखो आपको 2 मिला, इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस जो है आपके इक्वेशंस क्या है, पहला है आपका x इज इक्वल टू 3y और दूसरा क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब यहीं पे रख दो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे ऐसे लिख लो आप, इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन था ना बच्चा, ये दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को आपने क्या करना है, पुट करना सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए x माइनस 2y बराबर अगर 15 है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करो, तो x माइनस 2y बराबर अगर 15 है तो x की वैल्यू क्या दिया 3y, तो माइनस का 2y बराबर का 15, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चा 15। तो मतलब दोनों बच्चों की ये उम्र क्या हो गई प्रेजेंट में 15 साल हो गई उनका सम। आपसे पूछा फादर सेज, तो लिखिएगा, इसको पुट कर दीजिए, यहीं से निकल जाएगा आपको। इसको लिखिए पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट,
तो पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या है 3y है ना। तो अब देखो x की वैल्यू चाहिए तो 3 इंटू 15 यानी x बराबर 45। तो आपसे क्या पूछा फाइंड द फादर से, तो लिखेंगे FATHER फादर्स एज इज 45। तो पिता की उम्र कितनी है बच्चा 45 ईयर्स है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और दोनों बच्चों की उम्र क्या है वो 15 ईयर्स है। तो आपसे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, तो कह रहा पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो फादर एज कितनी हो गई 45। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही उस संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम उलटने पर मिलने वाली संख्या का 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा द सम ऑफ द टू डिजिट sum of the digit of 2 digit number is 9। कह रहा also 9 times the number is twice the number is twice the number। अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप इसको छोड़ दिए। कह रहा the number is twice the number after reversing the order of digit find the number। तो 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग साथ ही उस संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम उलटने पर मिलने वाली संख्या का 2 गुना है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो आपसे इसने कहा 2 संख्या की बात किया, तो मान लो एक जो है अगर दो अंकों की बात किया तो मान लो x और y 2 अंक है। जैसे मैंने लिखा 25, तो एक 5 क्या है y और 2 क्या है x है। जब आप इसको जो है एक्सपेंड करते हो तो लिखते हो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखते हो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 और दोनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलता है 25 मिलता है। तो उसी तरह जब अगर मान लो हम लिख ले लेट यूनिट प्लेस वैल्यू इज x। ठीक है, यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है उसको x मान लिए और यानी इकाई अंक पे, और टेंस प्लेस की जो वैल्यू यानी दहाई की जो वैल्यू टेंस प्लेस वैल्यू इज y। ठीक है ना, एक का x है दूसरे का y है। तो अगर आप इस नंबर को, तो नंबर आपका क्या बनेगा, नंबर आपका बनेगा नंबर इज x हमारा जो यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो नंबर हमारा क्या बनेगा y टेंस प्लेस पे यानी 10 इंटू वाई और प्लस का x, ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, तो नंबर ये हमारा बन गया क्योंकि यूनिट प्लेस पे x माना आपने, तो हम यहाँ तो जैसे मान लो अगर आपने x माना और टेंस प्लेस पे y माना तो आपका नंबर क्या होगा, तो y इंटू 10 इज इक्वल टू 10y और यूनिट प्लेस पे x है तो यानी x, तो x और इन दोनों जोड़ोगे तो आप 10y प्लस का x। ठीक है, चलो अब देखो आपको नंबर मिल गया। फिर कहा आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। कह रहा आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। जब नंबर का हम 9 टाइम्स करते हैं तो कह रहा द नंबर इज ट्वाइस द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो ठीक है, तो उस संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम उलटने पर मिलने वाली संख्या का क्या है 2 गुना है। तो आप ध्यान से आप देखो, चलो आफ्टर रिवर्सिंग क्या लिखेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग जैसे ही हमने अंकों को पलटा, अब देखो अब पलटेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू इज वाई, वाई तो था हाँ वाई हो जाएगा ठीक, और टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस वैल्यू इज एक्स। तो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा 10x प्लस वाई। तो चलिए अब इन दोनों की बात हम करते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर हमारा था 10y प्लस का x, पहला वाला नंबर था ओरिजिनल नंबर था, और दूसरा नंबर हमारा मिला 10x प्लस का y आफ्टर रिवर्सिंग। तो देखो एक बात इन्होंने बोली, एक बात इन्होंने क्या बोली उसको समझना। इन्होंने कहा कि ये जो नंबर है ये वाला यानी ये वाला नंबर जो पहला आपका ओरिजिनल नंबर ये का 9 टाइम्स है, कब, जब हम इसका 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है ना,
इसने क्वेश्चन में यही आपसे बोला है, आप ध्यान से सुनो। यहाँ कहा कि उस संख्या का 9 गुना, यानी कौन सा, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स अंकों का क्रम उलटने पर, जब आपने क्रम उल्टा तो नंबर क्या मिला 10xy, इसके 2 गुने का ये 9 टाइम्स है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला। तो 9 से मल्टीप्लाई हमने 10y में प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस का y। अब देखो यहाँ बनेगा 90y प्लस का 9x और इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 20x प्लस का 2y। तो इक्वेशन आपका क्या होगा, इसको इधर लाइए, 90y माइनस का 2y और इसको आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9x माइनस का 20x इज इक्वल टू 0। तो आप देखो इक्वेशन अब क्या बन जाएंगे बच्चा, तो 90y में से 2 आ गया यानी 88y और माइनस का कितना बनेगा 11x इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो एक बात, तो यहां पे अगर चाहो तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 11 को कॉमन ले लो। 11 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो 8y माइनस x बराबर क्या मिल गया 0। अब इसको क्रम से लिखना है तो x इधर लिख लो, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो इधर क्या हो गया प्लस का 8y, सॉरी जब माइनस आप कॉमन लोगे तो देखो हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ x बना, यहाँ बना क्या माइनस का 8y बराबर में 0। तो अब ये माइनस उधर भेज दो तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड। ठीक, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, नहीं फर्स्ट इक्वेशन ये यही तो था आपका। अच्छा कुछ बोला था क्या क्वेश्चन में, कहते सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखो पहला इक्वेशन जो ये तो आपने दूसरा बना लिया, तो ये तो आपका इक्वेशन, इसको कि हमें चाहिए था बाद में करने को, कोई नहीं, चलो अब इसको यहीं देख लो आप, ये बन गया इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन करते हैं क्या, इसने कहा दोनों अंकों के डिजिट का सम यानी x प्लस वाई बराबर 9, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन में कहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो पहला इक्वेशन तो यही होना चाहिए था लेकिन हमने बाद में कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो दो इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो x x यहाँ पे सेम मिल गए, साइन सेम है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो x माइनस 8y बराबर का 0 और एक इक्वेशन आपका बना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर पहले इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो देखो x इज इक्वल टू क्या x माइनस 8y बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8y। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में आपको इसको पुट करना है। तो सेकंड में आपने पुट करना है तो सेकंड क्या x प्लस वाई बराबर 9। अब x की जगह आप रख दो 8y प्लस का y इज इक्वल टू 9। तो अब आप ध्यान से देखो y की वैल्यू आपको क्या निकल जाएगी 9y बराबर 9। तो y की वैल्यू क्या होगी 9 डिवाइडेड बाई 9, इनको काट दो, y की वैल्यू आपको 1 मिल गई, ठीक है। अब इसको कहीं भी रख दो, पुट इन इक्वेशन रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड कहीं रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन आपने सेकंड में रखा तो क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारी कितनी, नहीं x की निकालनी है ना, तो y की हमें कितनी मिली 1 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर 9 माइनस 1, यानी x की वैल्यू आपको आ जाएगी 8। तो आपका नंबर क्या है, आपसे यही तो पूछा नंबर, तो नंबर आपका जो होगा वो नंबर क्या होगा, आपने देखो यहाँ पे लिखा था ना नंबर आपका यूनिट प्लेस पे क्या था, यूनिट प्लेस पे x था और टेंस प्लेस पे y था। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 और 18, यानी नंबर आपका बन गया 18। तो वंस प्लेस पे जो था हमने स्टार्टिंग में ही तो माना था, देखो आप ध्यान से, हमने माना था यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है आपकी x है और टेंस प्लेस पे y है। तो जब यूनिट प्लेस पे वंस है और टेंस प्लेस पे y, तो यूनिट प्लेस पे x है तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 8, तो इसको इकाई पे रख दिया और 1 y की वैल्यू टेंस पे आई है तो टेंस को हमने 1 रख दिया। तो नंबर 1 18 हो जाएगा। अगर आफ्टर
आफ्टर रिवर्सिंग बात करेगा तो नंबर जो होगा 81 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा कि अगर किसी आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ाई जाए और चौड़ाई 4 मीटर घटाई जाए तो उसका क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। हालांकि अगर लंबाई 10 मीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कम हो जाता है। तो आयत की बीमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 5। अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसकी एरिया कब रिड्यूस हो जाती है, जब हम उसके लेंथ को जो है 5 मीटर बढ़ा दें और उसकी ब्रेड्थ को 4 मीटर घटा दें तो एरिया जो है 160 मीटर घट जाती है। अब कह रहा हाउस वन लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर। अगर उसकी लेंथ को हम जो है 10 मीटर घटा दें और उसकी जो है चौड़ाई यानी ब्रेड्थ को जो है 2 मीटर घटा दें, सॉरी 2 मीटर घटा दें, तो देन इट्स एरिया डिक्रीज बाय 100 मीटर, तो इसकी एरिया 100 मीटर स्क्वायर घट जाती है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो आप क्वेश्चन समझो। इसने कहा कि रेक्टेंगल, तो चलिए देखिए रेक्टेंगल है, एक आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। तो साइड आपको मिली। इसने पहले क्वेश्चन में कहा जब लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया 5 मीटर और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया 4 मीटर, तो हमारी जो एरिया निकल के आएगी वह 160 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमें तो पहली बात तो पता नहीं है कुछ, तो चलिए उस कंडीशन में हम लिखते हैं लेट लेंथ इज एक्स एंड ब्रेड्थ इज वाई, ठीक। अगर मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा एक्स और वाई, एल इंटू बी होता है। तो अब देखो यहीं पे यहां से क्वेश्चन समझना। उसने कहा लेंथ को मैंने जो है 5 मीटर बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को जो है मैंने 4 मीटर घटा दिया, यानी इसको मैंने क्या कर दिया, लेंथ को देखो x + 5 कर दिया, इसको y - 4 कर दिया, तो हमारा जो एरिया निकल के आ गया यानी x और y वो 160 मीटर कम हो जाएगा, मतलब माइनस का 160। अब बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अगर लेंथ को आप 5 मीटर बढ़ा दो और ब्रेड्थ को आप 4 मीटर घटा दो तो एरिया जो होती है 160 मीटर कम हो जाती है। तो पहला इक्वेशन ये बन जाएगा। तो चलिए तो देखिए उसने कहा लेंथ को बढ़ा दो, कितना बढ़ाना 5, ठीक, और उसने कहा ब्रेड्थ को घटा दो y - 4, जो एरिया हमारी निकल के आएगी एक्स वाई ये 160 मीटर कम हो जाती है, यानी 160। ये तो आपसे क्वेश्चन में बोला। अच्छा अब देखो आप ध्यान से, अब इसको अगर सॉल्व आप करोगे तो क्या करोगे, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो पहले तो एक्स वाई बनेगा, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो माइनस का 4x, और इसका करें तो प्लस का 5y, और इसका करें तो माइनस का 20, बराबर में इधर क्या बचा एक्स वाई माइनस का 160। चलो अब देखो इधर 4x, अब ये तो कट जाएंगे, ये तो ऑलरेडी इधर आके माइनस करेगा तो ये तो आपस में खत्म हो जाएंगे, तो बचा माइनस का 4x प्लस का 5y, इसको इधर लो माइनस का 20 और प्लस का 160 इज इक्वल टू 0, या तो उसको इधर रहने दो, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। तो माइनस का 4x प्लस का 5y प्लस का 140 140 बराबर में 0। अब आप देखो इसको हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस आपने कॉमन लिया तो 4x माइनस का 5y और माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर माइनस को 0 से ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बना 4x माइनस का 5y, अब इसको उधर भेज दो प्लस का 140, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं, सेकंड की बात हम करते हैं, सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। अब देखो इन्होंने कहा कि अगर जो हाउएवर लेंथ ही डिक्रीज बाय 10 मीटर, अगर लेंथ को ये 10 मीटर कंट्रोल घटाते, जैसे x है तो अब x - 10 कर दे, और कह रहा कि और जो ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा दे यानी y + 2 कर दे, तो एरिया क्या होती है वो कितना कम होगी 100 मीटर डिक्रीज हो जाती है, तो यानी एरिया एक्स वाई थी और ये घट के कितनी हो जाएगी माइनस का 100 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम करेंगे। तो चलिए दूसरे में निकालते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो अब क्या हुआ,
लेंथ को उन्होंने बढ़ा दिया। तो अब देखो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ को उन्होंने घटा दिया, x था, अब ध्यान से देखो लेंथ x था, x में से इन्होंने 10 माइनस कर दिया, माइनस का 10, और ब्रेड्थ को इन्होंने बढ़ा दिया यानी y प्लस 2, इसको मिटा दें, तो इन्होंने ब्रेड्थ को बढ़ा दिया यानी y प्लस 2। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, तो x माइनस 10, और एक मिनट बस सोचिए। तो एरिया हमारी जो थी वो एरिया हमें क्या मिलेगी, एरिया जो हमारी थी, एरिया हमारी 100 मीटर कम हो जाती है, एक्स वाई माइनस का 100, ठीक है ना। तो मतलब एरिया 100 मीटर कम हो जाएगी। तो अब देखो लेंथ मिला x माइनस 10 और ब्रेड्थ मिला y प्लस का 2, और एरिया हमारी क्या बनी, एक्स वाई माइनस का 100। तो इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स का मल्टीप्लाई हुआ इसके एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई 2 से किया 2x, और इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10y, इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20, और बराबर में क्या मिला, एक्स वाई माइनस का 100, ठीक है। अब चलो देखो ये तो एक्स वाई प्लस का इधर आके माइनस होकर खत्म हो जाएगा, यानी हमें मिला 2x माइनस का 10y माइनस का 20, इसको उधर लाओ, माइनस का प्लस का 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चा। अब देखो अब तो यहाँ 2x माइनस का 10y और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 80 हो जाएगा, बराबर में 0। अगर आप 2 को कॉमन ले लिए तो क्या इक्वेशन बनेगा, x माइनस 5y प्लस का 40 बराबर में 0, 0 2 से उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन x माइनस 5y प्लस का 40 बराबर 0। अब देखो तो ये बना x माइनस 5y प्लस का 40 बराबर 0, यही बना। अब इसको उधर भेजो तो x माइनस 5y बराबर का माइनस का 40, ये बन गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन आपको 2 देखने को मिल गए। चलिए अब हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 140। चलिए देखिए पहला इक्वेशन था हमारा, अब देखिए इक्वेशन क्या था पहला, 4x माइनस का 5y और क्या नाम था यहाँ पे, इज इक्वल टू 140, ठीक है, इज इक्वल टू 140, ये इक्वेशन 1 था। और दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस 5y बराबर का माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40, ये इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन मिल गए। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें दो आपको 5y मिल गया, सेम साइन है। जब सेम साइन होगी तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दोनों दूसरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो x 4x माइनस का 5y बराबर का 140, और दूसरा इधर x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 40। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, और ये हुआ माइनस, तो ये निकल के बचेंगे कितने, 3x, ये आपस में खत्म हो गए, और बराबर में ये भी माइनस हो गया, अरे सॉरी ये प्लस होगा ना, माइनस है तो प्लस होगा। तो 140 और 40 मिलके कितना बनेंगे, 180। तो चलो बच्चा x की वैल्यू देखते हैं। तो 3x बराबर अगर 180 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी x बराबर क्या मिलेगा, 60। x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चा, 60। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आपने सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर दिया तब वैल्यू क्या निकल के आएगी, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 40। अब देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखनी है 60 माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 40, ठीक है ना। अब इसको अब इधर ले जाओ, ये हो जाएंगे माइनस का 5y बराबर माइनस का 40 और माइनस का 60, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाय 5, काट दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आपको मिल गया 20, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चा, 20 और x की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 60। तो आपसे क्या पूछा है बच्चा क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपसे डायमेंशन पूछा है,
तो चलिए लिखिएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आपने माना था, x माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चा, x बराबर 60, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 60, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपने अभी निकाला है, आपने कितना निकाला 20, तो ये आपके आंसर है। तो डायमेंशन आपसे पूछा, आपने बता दिया, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए देखिए, ये आपके क्वेश्चन थे, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपसे अब मिलते हैं अगला प्रीवियस ईयर का पार्ट 3 लेके। तो आप सभी को राधे राधे।